मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। कहीं दर्द के सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। लेकर ये हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे, खत्म से हो गए रास्ते सब यहाँ, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। इस संगीतकार के संगीत में बने कई गीतों को हमने पिछले कई वर्षों से लगातार सुना है, आज भी सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, याद करते रहेंगे इस मशहूर संगीतकार को। नाम राहुल देव बर्मन। जी हाँ दोस्तों, 27 जून है आज और हम याद करेंगे रेनबो रिवाइंड में इस मशहूर संगीतकार को, उनके कुछ सुपरहिट गाने सुनेंगे। तीसरी मंजिल का गाना सुना आपने, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ थी, मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत था। आर.डी. बर्मन, जिनकी सोच हमेशा आधुनिक रही, समय के परिवर्तन को ध्यान में रखकर संगीत रचनाएं करते रहे आर.डी. तकनीकी दृष्टि से वे पूरी तरह तैयार थे। वे क्या कर सकते थे इसका अंदाजा उन्होंने तीसरी मंजिल के संगीत से ही दिया था। तब उनकी उम्र थी महज 27 साल। तीसरी मंजिल प्रदर्शित हुई थी 1967 में।
इसके संगीत ने सिनेमा संगीत की परंपरागत धारा में एक नया उफान ला दिया, एक ऐसा रंग जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। ये सिनेमा संगीत का स्वर्णिम दौर था। उनके पिता एस.डी. बर्मन सहित कई और मशहूर संगीतकार काम कर रहे थे। ऐसे में तीसरी मंजिल के संगीत ने तहलका मचा दिया। तीसरी मंजिल के 2 गाने सुनेंगे और दोनों गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने गाए हैं। कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना। उलझना नहीं, लट और उलझन में पड़ जाएगी, ओ पछताओगी कुछ ऐसे कि ये सुर्खी लबों की उतर जाएगी। ये सजा तुम भूल जाना, प्यार को ठोकर मत लगाना, कि चला जाऊंगा फिर मैं न जाने कहाँ। मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जुदा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर में जाना, हुआ कसूर खफा मत होना रे, मैंने तुझे जरा देर
ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी। गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी। गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। सर्द आए मेरी तुम किसी राह में तो मिलोगे कहीं। अरे इश्क हूँ मैं कहीं ठहरता ही नहीं। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। वो अनजाना ढूंढती हूँ, वो दीवाना ढूंढती हूँ, जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ। छिप रहे है ये क्या ढंग है आपका। आज तो कुछ नया रंग है आपका। आज की रात में क्या से क्या हो गई। आपकी सादगी तो बड़ा हो गई। मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ। शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा
फिरती हो कहाँ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ मेरी बदनामियों का वफा नाम है ओहो कत्ल करके चले ये वफा खूब है हाय नादा तेरी ये अदा खूब है मैं भी हूँ गलियों की परछाई कभी यहाँ कभी वहाँ शाम ही से कुछ हो जाता है मेरा भी जादू जवां ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ जला कर जो छिप गया है वो परवाना ढूंढती हूँ पंचम आर.डी. बर्मन के संगीत का जादू चलता रहेगा। अब आगे रेनबो रिवाइंड कार्यक्रम में उनके संगीत में बने कुछ बेमिसाल गाने सुनते रहेंगे और याद करते रहेंगे आर.डी. बर्मन को उनके जन्मदिवस पर। तीसरी मंजिल का गाना सुना आपने, आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी का गाया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा। तीसरी मंजिल में आर.डी. बर्मन ने ऐसा संगीत दिया कि पहले ही गीत की रिकॉर्डिंग के बाद तब के स्टार एक्टर शम्मी कपूर ने कहा था, दिस म्यूजिक विल बी अ ट्रेंड सेटर। तीसरी मंजिल के गाने तत्कालीन परंपरा से बिल्कुल अलग थे। आर.डी. बर्मन ने इन गीतों के लिए बेहद अनजान राह चुनी थी। तब तक गाने पहले लिखे जाते थे और धुनें बाद में बनाई जाती थी। आर.डी. बर्मन ने यह प्रक्रिया ही बदल दी। उन्होंने धुनें पहले बनाई और बाद में इस फिल्म के गाने लिखने मजरू सुल्तानपुरी को आमंत्रित किया। सारे के सारे गाने मशहूर हैं और सभी ने पसंद किए हैं। आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं तीसरी मंजिल के गाने। एक और गाना आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया, इसी फिल्म से मजरू सुल्तानपुरी का लिखा। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ
आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 तुम पे हजारों की आंखें चाहिए तुमको सहारा पलकों में आओ छुपा लूं नाजुक तन है तुम्हारा आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा ओ आजा 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 रखना था दिल पे हमारे हाथ छुड़ा के चली हो जी हाँ जरा ये भी कहिए आग लगा के जली हो आजा 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 मैं हूँ प्यार तेरा अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा आजा 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 आजा
ये सब कमाल दिखाया था आर डी बर्मन ने 1966 में। जी हाँ, 1967 की फिल्म थी ये तीसरी मंजिल। तीसरी मंजिल के लिए धुनें पहली बनी थी और उन पर मजरू सुल्तानपुरी को गाने लिखने थे। ये काम आसान नहीं था क्योंकि धुनें तेज थी, नृत्यमय थी, पर सारी मशक्कत कामयाब रही और पहला ही गाना एक टेक में ओके हो गया। जिसके बाद शम्मी कपूर की वो टिप्पणी, दिस म्यूजिक विल बी ए ट्रेंड सेटर, किसी पुरस्कार से कम नहीं था। तीसरी मंजिल के गीतों ने हलचल मचा दी। बाद में इस संगीत को लेकर आलोचना भी हुई। कहा गया कि यह संगीत नहीं शोर है, मगर आर डी बर्मन अपने काम पर अड़िग रहे। इसी फिल्म से एक और गाना सुनेंगे। क्या करें दोस्तों, ऐसी मंजिल पर खड़े हैं, जिस मोड़ पर खड़े हैं वहां से आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता। तीसरी मंजिल का एक और गाना मोहम्मद रफी साहब का गाया, मजरू सुल्तानपुरी का लिखा। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। चलता है कोई चलना यूं ही आंखें मीचे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। रखती हैं कल पे कल की बातें, हमने भी रख दी हैं कल पे कल की बातें। जीवन का हासिल है पल दो पल की बातें, दो ही घड़ी को साथ रहेगा करना क्या है तन्हा जी के। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसे नहीं, इस अंबर के नीचे। आकाशवाणी FM रेनबो। ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी। गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी। गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स।
चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे ओए चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे मारना दे डंक कहीं नजर कोई हार देख देख पग न फिसल जाए रे अरे रा 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 चुनरी संभाल उड़ी चली जाए मारना दे डंक नजर कोई हार तो है
दोस्तों, संगीत के लिहाज से एक ही गाने में कितनी वैरायटी नजर आती है और ये काम कई बार बखूबी किया है पंचम दा ने, आर डी बर्मन ने। इसी मशहूर संगीतकार को आज हम याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर। 1966 में तीसरी मंजिल और उसके बाद 1967 में बहारों के सपने, उसी फिल्म का एक गाना था बहारों के सपने से। लता मंगेशकर और मन्ना डे और साथियों की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। रफी साहब, मन्ना डे और किशोर कुमार के भी कई सारे श्रेष्ठ गाने आर डी बर्मन के संगीत में हैं। संगीतकार प्यारेलाल जी का तो कहना है कि फिल्म पड़ोसन में दिया आर डी बर्मन का संगीत किसी के बस की बात नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसी फिल्म से आज का हमारा अगला गाना सुनेंगे। इसे किशोर कुमार, मन्ना डे और महमूद ने गाया है। राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है। 1968 की फिल्म पड़ोसन। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार, बरसा गज गरी दिता दर सदप पर दर कर दप पल कर चतुर नार करके सिंगार। धम अयो धम अरे धम 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 रोक ब्रम ब्रम ए ओ अम्मा हम नम 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 हम बल 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 रे बल 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 रे बल 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 रे। एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। तू क्यों ठीक है, तू क्यों गोरी ज्ञान तेरे कर लाख लाख दुनिया चतुराई, चोटी कर दूंगा मैं उसकी अब के जो आवाज लगाई, चोटी कर दूंगा। तजम तकजम तकनम तकदम तक तंकित तकदिर तक तजम तकजम तकनम तकदम तक तंकित तकदिर तक तजि तदन तजनु तदनु तजनि तदिनि तजनु तकित तरित दनत जनुत दिमित तकदम तम तकदम के बोधन चीर भी टक्कर धड़ के बोधन चीर भी टक्कर खाने कुछ कुछ के कुछ कर खाने कुछ कुछ कर खींच के तोरे मन मत कर, खींच के तोरे मन मत कर। सब चले गए सीधा गुड़ चिटिंग चिट गुड़ के कुछ काय हाय हाय जा रे खागा का क्यों शोर मचाए, उस नारी का दासन बन जो राह चलत को राह भुलाए, काला रे जा रे खारे नाले में जाके तू मुंह धो के आ, काला रे गारे गारे ये गरबड़ जे गारे ये सूर बदल गारे गारे ये हमको भटका दिया गारे ये सूर की तरह जी है, ये सूर ये इन्ना आया है तो ये चतुर नार हम छोड़ेगा नहीं जी, ये चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा जी, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तू क्या जाने क्या है नारी, जिस संग लागे मोरे नैना उस पे सारी दुनिया वारी। नाच न जाने आंगन टेढ़ा 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 टेढ़ा
काली चंदनिया वार चकोरे राम बनाई ये कैसी जोड़ी करे नचैया ताता थैया ताल पे नाचे लंगड़ी घोड़ी अरे देखी तेरी ससुराई अरे देखी तेरी ससुराई तुझे सुर की समझ नहीं आई तूने कोरी घास ही खाई अरे घोड़े या घोड़ा बोला नी घोड़े या गाड़ी दिया देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार घोड़े देखी तेरी चतुर नार करके नार यार घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरे एक चतुर नार अयो घोड़े तेरी अयो घोड़े तेरी चतुर या घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा एक पे रहना या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना गा एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय 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 चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात ये घुसत जात हम हंसत जात हम मरत जात कुछ ऐसे ही गीतों के कारण संगीत की दुनिया में R.D. बर्मन बिल्कुल अलग नजर आते हैं। फिल्म पड़ोसन का ये गाना था 1968 की फिल्म पड़ोसन। R.D. बर्मन के संगीत में कई ऐसी फिल्में हैं जिनके सारे के सारे गाने यादगार रहे हैं। कई फिल्मों के शीर्षक गीत, टाइटल सॉन्ग्स और पार्श्व संगीत उन्हें सिनेमा संगीत में अलग ही जगह पर खड़ा करते हैं। 1960 में लंदन से मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग का हुनर सीखकर आए थे पंचमदा। फिल्म बहारों के सपने से उन्होंने साज और आवाज के नए नए प्रयोग शुरू कर दिए और तब से ही उनके प्रयोगों के साथ रही आशा भोसले, विविधतापूर्ण आवाज की मलिका। आशा भोसले और R.D. बर्मन की जोड़ी ने कई सारे यादगार गाने हम संगीत प्रेमियों को दिए हैं, जैसे कि ये कमाल का गाना फिल्म है सनम तेरी कसम, गुलशन बावरा का लिखा गीत। निशा 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 निशा
आर डी बर्मन का संगीत और आशा भोसले की आवाज, क्या कहने। और एक गाना सुनेंगे पंचमदा के संगीत में आशा जी को और वो मशहूर फिल्म। लेकिन उससे पहले बस ये कहना चाहेंगे कि मजरूह सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी, गुलजार ऐसे गीतकारों की कलम से निकले लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, इन गायकों के कई हिट गाने आर डी बर्मन की अनमोल अक्षत विरासत है। गुलजार साहब के आर डी बर्मन ने अपने संगीत में नया अध्याय रचा है अपने गीत देकर। उन्होंने कई यादगार गाने हम संगीत प्रेमियों को दिए हैं। आंधी, खुशबू, किनारा, किताब, गोलमाल, लिबास, इजाजत, इन फिल्मों के गाने संगीत प्रेमी कभी भूल नहीं पाएंगे। इजाजत का गाना सुनेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये आर डी बर्मन का ही हुनर था, जिन्होंने एक कविता या नज्म को गीत के सांचे में ढाला और सुनने वालों ने इसे बहुत 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 पसंद किया। मेरा कुछ सामान तुम्हारे
पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे आधे सूखे आधे गीले सूखा तो मैं ले आई थी गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो वो भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो आर डी बर्मन के संगीत में कुछ और बेहतरीन गाने आगे भी सुनेंगे रेनबो रिवाइंड के तीसरे और आखिरी हिस्से में। बस लौट कर आते हैं कुछ देर बाद। बारिश की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते हैं ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं चले हम तुम कहीं आकाशवाणी FM रेनबो Akashvani FM Rainbow 107.1 MHz. Musically yours. ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी। गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी। गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर म्यूजिकली योर्स। 1:01 आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज पर। रेनबो रिवाइंड के तीसरे और आखिरी हिस्से में फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मंदार। रेनबो का ये प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज के डिजिटल रिसीवर यानी कि डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। चेहरा है या
चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। हो आज मैं तुझसे दूर सही और तू मुझसे अनजान सही, तेरा साथ नहीं पाऊं तो खैर तेरा अरमान सही। शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम क्या। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। R.D. बर्मन पंचमदा, इस मशहूर संगीतकार को हम याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर। उनके संगीत में 1985 की फिल्म सागर का गाना आपने सुना, किशोर कुमार की आवाज थी, जावेद अख्तर के बोल थे। वर्ष 1985 में प्रदर्शित यह फिल्म सागर, जिसके गाने आज भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन उस वक्त शायद निर्माता और निर्देशकों ने क्या सोच रखा था पता नहीं, क्योंकि सागर के बाद निर्माता निर्देशकों ने पंचमदा से मुंह मोड़ लिया। पंचमदा को दूसरा झटका तब लगा जब निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने फिल्म राम लखन में उनके स्थान पर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को साइन कर लिया। पर पंचमदा के कामयाबी का दौर समाप्त नहीं हुआ था। फिल्मी दुनिया में चीजें बाजार के साथ चलती है, जिसकी दुकान चल गई वो कामयाब, ना चले वो नाकाम। असफलता से जूझते R.D. बर्मन ने सफलतम वापसी की और भारतीय सिनेमा संगीत को आगे भी कई लाजवाब गाने दिए। आगे सन 1987 में इजाजत, 1988 में लिबास, 1989 में परिंदा और 1993 में
1942 अ लव स्टोरी में उनका संगीत काफी पसंद किया गया। हम 1989 की फिल्म परिंदा का गाना सुनेंगे। इसे आशा भोसले और सुरेश वाडकर ने गाया है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। ऐ मेरी जाने वफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। साथ तेरे रहेंगे सदा, तुमसे न होंगे जुदा। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के। सनम तेरी कसम, छोड़ेंगे अब ना ये हाथ। ये जिंदगी गुजरेगी अब हमदम तुम्हारे ही साथ। अपना ये वादा रहा, तुमसे न होंगे जुदा। तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान
ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी। गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी। गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 FM रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, क्या कहना है, क्या सुनना है, मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। कोई सब पहचाने, कोई सारे अपने, समय की छलनी से गिर गिर के खोए सारे सपने, कोई सब पहचाने, खोए सारे अपने, समय की छलनी से गिर गिर के खोए सारे सपने, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
मुझको पता है, तुमको पता है, समय का ये पल थम सा गया है, और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। एक से बढ़कर एक गाने, लाजवाब गाने, पंचम दा के संगीत में बने गाने। रेनबो रिवाइंड कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं मंदार के साथ। 1942 लव स्टोरी का ये गाना था, लता मंगेशकर का गाया, जावेद अख्तर का लिखा। 1942 अ लव स्टोरी। संगीतकार राहुल देव बर्मन यानी कि पंचम दा के तीसरे चरण की शुरुआत थी ये। इस समय वे अर्जुन और परिंदा के बाद आजा मेरी जान, गुरुदेव, गर्दिश, तुम करो वादा और घातक जैसी फिल्मों के संगीत के निर्माण में जुटे थे। ये वो समय था जब लंबे समय के बाद उनके पास राजकुमार संतोषी और विधु विनोद चोपड़ा जैसे गुणी और संगीत के जानकार निर्माता निर्देशक प्रस्ताव लेकर आ रहे थे। आर.डी. बर्मन आश्वस्त थे कि हृदयाघात के बाद आए उनके मुश्किल दिन खत्म होंगे और वे अपनी तीसरी पारी के जरिए फिर से फिल्मी दुनिया में अपना स्थान पालेंगे। इसी फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से ये गाना सुनेंगे अब, कविता कृष्णमूर्ति का गाया। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों नहीं लग रहे हैं ये धरती गगन, मैंने पूछा तो बोली ये पगली पवन, प्यार हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, तितलियों से सुना, तितलियों से सुना, मैंने किस्सा बाग का, बाग में थी एक कली, शर्मीली अनछुई, एक दिन मन चला घबरा गया,
नया दौर था, नए नए लोग आते रहे, पंचमदा भी समय के साथ चलते रहे। लेकिन ये जो दौर था उनके जीवन का आखिरी दौर था। आर.डी. बर्मन फिर भी आश्वस्त थे कि हृदयाघात के बाद आए उनके मुश्किल दिन खत्म होंगे और वे अपनी तीसरी पारी के जरिए फिर से फिल्मी दुनिया में अपना स्थान पा लेंगे। उनका ये अंदाजा गलत भी नहीं था। 1942 अ लव स्टोरी का संगीत बेहद बेहद कामयाब रहा और इस समय की उनकी तकरीबन सभी फिल्मों के गाने लोकप्रियता की पायदानी चढ़ने लगे थे। मगर तब तक खुद आर.डी. बर्मन के दिल की लय थम चुकी थी। लेकिन विशेष बात तो यह है कि फिल्मी दुनिया से विदा लेते वक्त भी आर.डी. बर्मन के पास लगभग 3000 धुनों का बैंक था। यानी कि वे अब भी उतना ही काम और कर सकते थे जितना कि उन्होंने अपने 45 वर्षों के फिल्मी जीवन में किया था। 1942 लव स्टोरी, सारे के सारे गाने बेमिसाल कमाल के। हम सुनेंगे कुमार सानू का गाया वही सुपरहिट गाना। ख्वाब जैसे उजली किरण जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया एक लड़की को देखा तो ऐसा सर्दी की धूप जैसे बीना की तान जैसे रंगों की जान जैसे बल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर जैसे रेशम की डोर जैसे परियों का राग जैसे संदल की आग जैसे 16 सिंगार जैसे रस की
ये रातें फिर से आएंगी और चली जाएंगी। गुनगुनाते लम्हों में जिंदगी ठहर जाएगी। गुजरे हुए कल की यादों से रूबरू करवाएंगी। फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी को फिर से रिवाइंड कराएगी। रेनबो रिवाइंड हर रात 11 से देर रात 2 बजे तक सिर्फ 107.1 एफएम रेनबो पर, म्यूजिकली योर्स। चलते हैं बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। बजता है जल तरंग टीम की छत पे जब मोतियों जैसा जल बरसे। बूंदों की ये झड़ी लाई है वो घड़ी जिसके लिए हम तरसे। रिमझिम रिमझिम रुमझुम रुमझुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम चलते हैं बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। ओ बादल की चादरें ओढ़े है वादियां सारी दिशाएं सोई है। सपनों के गाँव में भीगी सी छाँव में दो आत्माएं खोई है। रिमझिम रिमझिम ला ला रुमझुम रुमझुम ला भीगी भीगी रुत में हा तुम हम तुम चलते आई है देखने झीलों के आईने बालों को खोले घटाए। राहें धुआं धुआं जाएंगे हम कहाँ आओ यही रह जाए। आई है देखने झीलों के आईने बालों को खोले घटाए। राहें धुआं धुआं जाएंगे हम कहाँ आओ यही रह जाए। रिमझिम 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 रुमझुम 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 भीगी भीगी रुत में हे तुम हम तुम ओ चलते हैं
तुम चलते हैं, चलते हैं। 1994 की फिल्म 1942 लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू का गाया गीत, जावेद अख्तर का लिखा, संगीत आर.डी. बर्मन का। इस मशहूर संगीतकार को हम याद कर रहे हैं उनके जन्मदिवस पर। यह है कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड और इसे आप सुन रहे हैं मंदार के साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो पर। विधु विनोद चोपड़ा के साथ आर.डी. बर्मन फिल्म परिंदा कर चुके थे। अब वे नई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी पर काम कर रहे थे। विधु विनोद चोपड़ा को लग रहा था कि बीमारी की वजह से आर.डी. बर्मन उनकी यह फिल्म शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आर.डी. उनसे मिले और उन्हें अपनी 3-4 धुनें सुनाई तो कहने लगे, आप तो अभी भी पुराने फॉर्म में हो, आप ही इस फिल्म का संगीत करेंगे। आर.डी. बर्मन ने 1942 अ लव स्टोरी की तैयारी शुरू की और आगे जो हुआ इतिहास बन गया। शिवाजी चट्टोपाध्याय ने एक गीत गाया है 1942 लव स्टोरी में, हम सुनेंगे उसे। जावेद अख्तर का लिखा गीत है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। ये सितम की रात है, ढलने को है अंधेरा हम का पिघलने को। जरा देर इसमें लगे अगर, जरा देर इसमें लगे अगर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन, मगर न उदास हो मेरे हम सफर। मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें, नहीं रहने वाली ये मुश्किलें के हैं अगले मोड़ पे मंजिलें। मेरी बात का तू यकीन कर,
का तू यकीन कर, न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। कभी ढूंढ लेगा ये कारवा वो नई जमीन नया आसमां, जिसे ढूंढती है तेरी नजर, जिसे ढूंढती है तेरी नजर। न उदास हो मेरे हम सफर, ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। ये सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। न उदास हो मेरे हम सफर। संगीत की दुनिया को कई बेमिसाल गाने देने वाले मशहूर संगीतकार पंचमदा को हम याद कर रहे हैं। आर डी बर्मन, हम सभी के चहेते संगीतकार, चहेते कलाकार। उन्हीं के संगीत में 1942 अ लव स्टोरी का ये गाना सुना, शिवाजी चट्टोपाध्याय की आवाज थी। आर डी बर्मन ने कई ऐसी फिल्में दी जिनके गाने ही नहीं, उन फिल्मों का पार्श्व संगीत, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बड़ा बेमिसाल रहा। अपने सृजनात्मक संगीत का ताना बाना आर डी बर्मन 1958 से ही बुन रहे थे। धुनें बनाते रहना उनकी आदत थी और यह तब भी बरकरार रही जब 1987 में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर्स ने उन्हें बाजा वाजा लपेटकर आराम करने की सलाह दी थी। लंदन में उनकी बाईपास सर्जरी हुई और अगले 1 साल तक वे बिस्तर पर पड़े पड़े यही काम करते रहे, धुनें बनाने का। दिमाग में यही चलता रहता था कि मुंबई लौटकर अब संगीत में क्या कुछ नया करना है। पंचमदा, कई सारे बेमिसाल गाने हैं, सुपरहिट गाने हैं, लाजवाब गाने हैं, यादगार गाने हैं, अमर गाने हैं, कालजयी नगमे हैं। इजाजत का गाना सुनेंगे, आशा भोसले की आवाज है और गीतकार गुलजार। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो।
कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। तुमने तो आकाश बिछाया, मेरे नंगे पैरों में ज़मीं है, बातें भी तुम्हारी आरज़ू है, शायद ऐसी ज़िंदगी हँसी है, आरज़ू में बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने हल्के हल्के कोहरे के धुएं में शायद आसमां तक आ गई हूँ, तेरी दो निगाहों के सहारे, देखो तो कहाँ तक आ गई हूँ, कोहरे में रहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है, जिंदगी है, बहने दो, बहने दो, प्यासी हूँ मैं, प्यासी रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने फिल्म संगीत में नए नए प्रयोग करने वाले R.D. बर्मन पंचमदा उनके जन्मदिवस पर संगीत की दुनिया आज याद कर रही है, हमेशा ही याद करती है। उनका फिल्म इजाजत का ये गाना भी आपने सुना, आशा भोसले का गाया। एक तरफ आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा जैसा तेज गीत, तो दूसरी ओर हमें तुमसे प्यार कितना जैसी रूहानी ठुमरी। पंचमदा की वैरायटी के क्या कहने, एक तरफ एक चतुर नार, तो दूसरी तरफ गजब का मेलोडियस तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। पंचमदा हर तरह की धुन आसानी से रच पाते थे, क्योंकि उन्हें शास्त्रीय संगीत से लेकर आधुनिक और विदेशी संगीत का बेहतरीन ज्ञान था। 4 दशकों तक मधुर संगीत लहरियों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया पंचमदा ने, और आखिर 4 जनवरी 1994 को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी यादों को नमन करते हैं और अब सुनेंगे उनके संगीत में 1988 की फिल्म लिबास का ये गीत। इसे लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने गाया है और लिखा है
गुलजार ने।
जब मझधार में डूबे साहिल थामने आया तुमने साहिल हो पहले बिछाया होता खामोश साफ साना पानी से लिखा होता ना तुमने कहा होता ना हमने सुना होता खामोश सा अफसाना। रेनबो रिवाइंड में इन गीतों के साथ हम याद कर रहे थे मशहूर संगीतकार R.D. बर्मन को उनके जन्मदिवस पर। उनकी यादों को नमन करते हैं। और ये जो आखिरी गाना आपने सुना ये फिल्म लिबास से था। गुलजार साहब की रचना थी और आवाज़ें थी लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की। इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम रेनबो रिवाइंड यहीं पर समाप्त होता